पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने औरतों की सील के बारे में बताया था, जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर किसी फीमेल की सील ब्रेक हो जाती है तो वो चाहे तो अपनी सील को दोबारा रिस्टोर करा सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। एक छोटी सी सर्जरी होती है और उसके माध्यम से वो सील अपनी दोबारा बनवा सकती है। जी हाँ, वही सील जिसे आप झिल्ली, पर्दा, हाइमन जिस भी नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आपको अगली वीडियो में मैं ब्लैक क्लिट को गुलाबी कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन 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 कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम हमें इस सर्जरी के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए जिसे हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं, और जो फीमेल अपने इस हाइमन को रिस्टोर कराती है इसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दीजिए। तो एक एक करके मैं आपको फुल डिटेल सारी चीजों की देने वाली हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाइमन क्या होता है ये तो सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अज्ञानता का शिकार है तो उसकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि फीमेल वजाइना के 2 इंच अंदर एक सफेद गुलाबी रंग की झिल्ली होती है और उस झिल्ली के बीचों बीच एक छोटा सा होल होता है जिसे आप कई बार सील भी बोल देते हैं। ये छोटा सा होल जो कि झिल्ली से ढका हुआ होता है, ये कोई सील पैक नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे सील क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर पेंसिल तो इंसर्ट हो सकती है लेकिन पीनस आसानी से इंसर्ट नहीं हो सकता। वो तो उस जगह को फाड़ कर ही अंदर प्रवेश करेगा, इसीलिए इसे सील बोल दिया जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जब किसी आदमी का पीनस वजाइना में इंसर्ट होगा तभी वो हाइमन ब्रेक होगा। ये तो एक पर्दा मात्र होता है जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं ब्रेक होने के। कई लड़की अगर फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, खेल कूद में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, स्पोर्टी नेचर की है, तो इस वजह से भी उसकी जो सील है वो ब्रेक हो सकती है खेल कूद के दौरान। सेम इसी तरह से अगर कोई फीमेल अपनी खुद की यौन संतुष्टि के लिए मैस्टरबेट करती है, मैस्टरबेट करते हुए जाने अनजाने उसे ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस धारणा को तो आप निकाल ही दें कि जब कोई पीनस इंसर्ट होगा तभी सील ब्रेक होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाइमन में भी बहुत सी वैरायटी पाई जाती है जो कि आपने ना तो कहीं पढ़ी होगी ना कभी सुनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि हाइमन कितनी प्रकार के होते हैं और इनके ब्रेक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी की कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, किस कंडीशन में पड़ती है और इसे कोई फीमेल क्यों कराती है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जरूरत आविष्कार की जननी है। साइंस ने जब इस चीज को इजाद किया तो किसी ना किसी को इसकी जरूरत महसूस हुई होगी, तभी ये चीज अस्तित्व में आई। और वैसे भी हाइमन को हमारे समाज में वर्जिनिटी के सबूत के तौर पर ही देखा जाता है। अगर लड़की का हाइमन है तो वो वर्जिन है और लड़की का हाइमन नहीं है तो वर्जिन नहीं है। तो ये जो अनचाहा सोशल प्रेशर होता है, इसके दबाव में कई बार वो लड़कियां जो कभी फिजिकली किसी से रिलेशनशिप में आई भी नहीं है, लेकिन स्पोर्टी नेचर होने की वजह से, खेल कूद में ज्यादा रहने की वजह से उनकी सील ब्रेक हो गई है, लेकिन वो नहीं चाहती कि शादी के बाद उनका हस्बैंड जो है उसे किसी भी तरह से जज करे, तो वो लड़कियां मजबूरन इस सील को बनवाना बेहतर समझती है। इसी तरह से वो फीमेल जो कि यौन संतुष्टि के लिए मैस्टरबेट करती है और एक्टिव है इन चीजों में, तो ऐसे में अगर उसकी सील ब्रेक हो जाती है और वो इस उपचार के बारे में, ये जो सर्जरी है इसके बारे में अगर जानती है कि हाँ ये हाइमन रिस्टोर कराया जा सकता है, तो वो ये स्टेप ले लेती है। सेम इसी तरह से वो लड़की जो कि बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में थी, उसका हाइमन ब्रेक हो चुका है फिजिकली उसके साथ एक्टिव होने की वजह से, लेकिन अब उसकी शादी किसी कारणवश उससे ना हो कि किसी गैर मर्द से हो रही है, तो वो कुछ पैसे खर्च करके अपना हाइमन दोबारा बनवा लेती है, अगर वो इसके बारे में अवेयर है तो। क्योंकि लोगों की सोच है ना कि अगर शादी की पहली रात मेरी जिससे शादी हुई है उसे ब्लीडिंग हुई, मेरी बेडशीट लाल हुई, तो दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की से मेरी शादी हुई है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो दुनिया की सबसे बेगैरत लड़की से मेरी शादी हुई है। उसके गुण सारे के सारे अवगुण में चंद सेकंड में बदल जाते हैं। जजमेंट से बचने के लिए कोई फीमेल ये स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि शादी अपने बॉयफ्रेंड से ही हो रही है, मतलब दोनों ही कपल जो कि पहले रिलेशनशिप में थे और अब अपनी शादी करने जा रहे हैं, वो पहला एक्सपीरियंस सुहाग रात का वो हम कैसे ले पाएंगे। उसके लिए जिन लोगों को इसके बारे में पता है कि सर्जरी करके हाइमन दोबारा बनाया जा सकता है, वो सिर्फ अपने पहली रात को यादगार करने के लिए कि हमारी शादी हुई, वो ये स्टेप लेते हैं, हाइमन बनवा लेते हैं।
तो उन लोगों को ये सेंसेशन दोबारा फील करनी है, सुहागरात को सुहागरात के तरीके से ही मनाना है, तो वही काम करते हैं। अब कुछ जगह पे क्या होता है कि बेडशीट को देखने का चलन होता है कि सुबह उठ के सगे संबंधी आकर देखते हैं कि बेडशीट लाल हुई या नहीं। अब अगले को तो पता है कि जिससे मेरी शादी हुई है उसकी सील मैंने ही ब्रेक की थी शादी से पहले, लेकिन मेरे घर वाले आकर तुझे जज करेंगे कि बेडशीट तो उन्हें लाल मिलेगी नहीं। तो तेरी इज्जत मेरी इज्जत, चल चल के हाइमन बनवा लेते हैं। तो हर इंडिविजुअल के अपने अपने कारण होते हैं हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी कराने के। बात करते हैं हाइमेनोप्लास्टी की कैसे जाती है। तो देखो, ये कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होता, ये तो छोटा सा आधे घंटे का उपचार होता है जिसमें फीमेल की वजाइना को लोकल एनेस्थीसिया से सुन कर दिया जाता है और वजाइना के अंदर जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं उन्हें पकड़कर सिल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हाइमन या फिर झिल्ली जब ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं है कि वो घिसकर बाहर निकल जाता है, वो वजाइना में उसके टिश्यू रह जाते हैं चिपके हुए। बस वो फटे हुए टिश्यू को जो डॉक्टर होता है पकड़कर सिल देता है और 2-4 घंटे में आपको पेन किलर एंटीबायोटिक देकर घर के लिए रवाना भी कर देता है। लेकिन हाँ, इस माइनर से ऑपरेशन के बाद आफ्टर केयर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सिलाई की गई है, फटने के चांसेस बने रहते हैं। डॉक्टर आपको वहां पर पानी भी यूज करने के लिए मना करता है कि हाँ, नहाना भी नहीं है आपको। कुछ दिनों तक हल्का खाना ही खाना होता है ताकि आपको कब्ज ना हो, वहां पे कोई अनचाहा प्रेशर ना पड़े, इसलिए आपको टांगों को भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। एक्स नाम की चीज को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इससे परहेज करना है ताकि उस जगह को मजबूती मिल सके। अगर आपने 2-3 महीने का गैप दे दिया उसके बाद तो आपको वो चीज बिल्कुल ओरिजिनल शेप में मिलेगी जैसा फर्स्ट टाइम ही इंटरकोर्स कर रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको हाइमेनोप्लास्टी के बारे में बताया और इसे करने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में बताया, और साथ ही साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन दी कि क्या साइकोलॉजी होती है किसी फीमेल की जब वो इस तरह की सर्जरी को कराने के लिए मजबूर हो जाती है। सबके अपने अपने रीजन होते हैं, कुछ लोग अपने मजे के लिए कराते हैं तो कुछ लोग मजबूरन ये कदम उठाते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।